गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द प्रेसिडेंट डिजिटल एजुकेशन। तो आज हम अपने विषय हिंदी में व्याकरण खंड से सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है। जैसे सर्वनाम, सर्व मतलब सबका नाम, अर्थात सबका नाम। इसकी परिभाषा को हम पहले समझ लेते हैं। नाम अथवा संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिया गया है, ठीक है। सतीश मेरा छोटा भाई है, वह शरारती है, उसके पास बहुत से खिलौने हैं, उसे खिलौने से खेलना बहुत पसंद है, सभी उसको प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी रंगीन शब्द हैं ये सब क्या है? यह सर्वनाम। पहला जो है संज्ञा शब्द यहाँ पे सतीश दिया गया है। उसके बाद फिर उसके लिए सतीश के लिए ही सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। जैसे वह, उसके, उसे, उसको इत्यादि। उपरोक्त वाक्यों में सतीश एक नाम अथवा संज्ञा शब्द है, अतः सतीश के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द सर्वनाम है। अब हम इसके भेदों के विषय में समझते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम क्रमशः इन 6 सर्वनामों का अध्ययन करते हैं। तो जो पहला है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य प्रयोग में लाए जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। पहला उत्तम पुरुष। ऐसे शब्द जो बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, हम पाठशाला जाएंगे इत्यादि। फिर दूसरा मध्यम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे तुमने खाना खा लिया, तुम पाठशाला जाओ, या तुम यह कार्य करो, तुम क्रिकेट खेलो इत्यादि ऐसे शब्द। अब जो तीसरा है वह अन्य पुरुष। यह तीसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का। वह सर्वनाम जो बोलने वाले के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रयुक्त करता है। जैसे वे इधर आ रहे हैं, यह उसका पैन है इत्यादि। मतलब यहाँ पर न बोलने वाले न सुनने वाले बल्कि दोनों किसी तीसरे की बात करें, किसी अन्य की, तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। तो इस प्रकार हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को जाना। अब हम लोग दूसरा सर्वनाम जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ पर निश्चित है ना कि किसका घर है? यह मेरा घर है। या फिर यह मेरी पुस्तक है इत्यादि। फिर तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है। जैसे कोई आ रहा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है इत्यादि। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे इत्यादि। यहाँ पर करने वाले से भरने वाले का संबंध बताया गया है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब अगला पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे यह पौधा किसने तोड़ा, यह गेंद किसकी है, वह कौन है। तो जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब छठा अंतिम निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो निजता स्वयं
या अपनत्व का बोध कराएं, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे इसका उदाहरण, वह अपने आप चला जाएगा, वह अपना गृह कार्य स्वयं करेगा, इत्यादि। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने आज की क्लास में सर्वनाम का अध्ययन किया। अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य या एक्सरसाइज है, यह आपको गृह कार्य में करना है। तो उम्मीद है बच्चों की आप सभी को यह समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।